अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 अप्रैल 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। नई शिक्षक भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात होगी। और दोस्तों, आपका एक सवाल आ रहा था कि क्या कोरोना वायरस के बीच मई में होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, पेपर को लेकर बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, सरकार ने एक आदेश जारी किया है कोरोना वायरस को लेकर। दोस्तों जो अपडेट आई है ना, उसमें दोस्तों एक बात यहाँ पर और लिखी गई है, जरा इस अपडेट को आप देखिए। 6 नंबर पॉइंट की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी और परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये लिखा था कि जो पहले से निर्धारित परीक्षाएं सिर्फ उसके लिए अनुमति है। मतलब दोस्तों अभी तक हमारा जो डीएलएड का डेट शीट है ना पेपर की, वो तो आई नहीं, तो कैसे पेपर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके मन में जो डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी तक दोस्तों डीएलएड की डेट शीट जारी नहीं हुई है। तो फिलहाल डीएलएड का पेपर नहीं हो पाएगा, लेकिन जिन पेपर का दोस्तों शेड्यूल पहले से जारी कर दिया गया था कि इस समय पर पेपर होगा, उनके लिए रोक टोक फिलहाल के लिए नहीं है। उसके बाद दोस्तों कुछ और अपडेट्स को देखेंगे। 24 घंटे में दोस्तों कोरोना वायरस के जरा केसेस देखिए। पहली बार 3 लाख नए केस, 2020 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ दोस्तों, 2020 नई जाने गई हैं। कोरोना से भारत में तबाही का खौफनाक मंजर। पूरी अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों हर दिन 50,000 से ज्यादा केस महाराष्ट्र में, आज लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। तो मतलब दोस्तों देखिए, जहां पर इतने केसेस आ रहे हैं वहां पर अब लॉकडाउन की तैयारी हो गई है और संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या यूपी में भी लॉकडाउन लगना चाहिए था, तो आप ये बताएंगे हमें कमेंट करके। उसके बाद कुछ और बड़ी अपडेट्स, इसको जरा देखिए इस अपडेट को भी। लॉकडाउन में श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए दे की मदद मतलब करेगी दिल्ली सरकार। लेकिन दोस्तों अभी तक यूपी सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। इंतजार में है यूपी के निवासी के भैया हमको भी कोई आदेश मिल जाए जहां पर हमें कुछ ना कुछ पैसे तुरंत मिले। तो 5 हजार रुपए की मदद गाइस बहुत होती है, क्योंकि अब कोरोना का समय, लॉकडाउन दिल्ली में लग चुका है, आपको पता है। अगली अपडेट दोस्तों, आईसीएसई की मतलब 10वीं की बोर्ड परीक्षा निरस्त हो गई हैं। उसके बाद एनटीए ने स्थगित की यूजीसी नेट परीक्षा। मतलब दोस्तों देखिए कितने पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं, कितने पेपर कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे हम लोग, प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से लेकर प्रत्येक सोमवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने एवं अन्य निर्देश। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं फिलहाल यूपी में, तो इस अपडेट को जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस समय कर्फ्यू रहेगा कोरोना का, या आप लॉकडाउन कह सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जिन बच्चों के मन में सवाल उठ रहा था कि डीएलएड की परीक्षा कब होगी, तो गाइस आपके लिए एक और अपडेट रखते हैं। देखिए, जब डीएलएड का हमारा पेपर होता है तो हमारा जो सेंटर जाता है, आप देखे होंगे मैक्सिमम कहाँ पर जाता है, सरकारी स्कूलों में जाता है। ठीक है, तो जरा इस अपडेट को हमने कल आपके सामने रखा था, लेकिन कुछ बच्चों का सवाल था तो हमने सोचा फिर से रख दिया जाए। यूटा की शिक्षकों से अपील है कि जरा सी भी तबीयत लगे खराब तो चुनाव ड्यूटी पर ना जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी तबीयत खराब है तो ड्यूटी पर मत जाइए, सस्पेंशन को हम बाद में देख लेंगे। ऐसा यूटा की तरफ से अपडेट आई थी। इस अपडेट का दोस्तों आप मतलब समझिए, जब ये सस्पेंशन से नहीं डर रहे कि हमें सस्पेंड कर देंगे, चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे, तो गाइस क्या वो डीएलएड परीक्षा के लिए ड्यूटी करेंगे। सवाल यहाँ पर ये भी तो खड़ा हो रहा है ना, आपका सेंटर जब सरकारी स्कूलों में जाएगा, कोरोना वायरस फैलने की संभावना हो सकती है। देखिए गाइस, इस बार का जो कोरोना है ना, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। 2020 लोगों की जान गई है 24 घंटे में, 3 लाख के करीब केसेस हैं। तो गाइस खतरनाक है। पूरी दुनिया में दोस्तों अगर हम कोरोना की बात करें तो 24 घंटे में पूरी दुनिया में 8,21,000 नए मामले। ठीक है, और दोस्तों 24 घंटे में पूरी दुनिया में 13,835 लोगों ने जान गंवाई है। अकेले इंडिया में 2020 लोगों की जान। ठीक है, और दोस्तों 2,94,000 नए मामले, लगभग 3 लाख मामले हैं। उसके बाद दोस्तों अन्य देशों में अगर बात करें, यूएसए में देखिए सिर्फ 60,000 मामले आते हैं, ब्राजील में 73,000। मतलब पूरी दुनिया में लगभग कोरोना कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो गाइस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर ऐसा ही कोरोना रहा तो फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। उसके बाद एक राहत की खबर आई कि भाई भारत ने रेमडेसिविर पर आयात शुल्क हटा लिया है, अब मिलेगा और सस्ता। इस अपडेट को भी देखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की सारी अपडेट को हम कवर करते हैं। डीएलएड छात्रों का एक सवाल था कि क्या तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने की कोई उम्मीद है। देखिए गाइस,
अगर ज़्यादा देरी होती है, देखिए कोरोना वायरस फिलहाल जल्दी खत्म तो होने वाला है नहीं, लेकिन एक और बड़ी खुशखबरी आई। इस खुशखबरी को भी जरा हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है। देखिए योगी सरकार का फैसला, 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, याद होगा कि आपको बता दें 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो भैया अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो फिलहाल एक अच्छी खबर है सभी छात्रों के लिए, सबके लिए, कि फ्री में आपको दोस्तों कोरोना का टीका मिल जाएगा। तो जैसे दोस्तों मार्केट में है तो आप लोग भी तैयार रहिए, कोरोना वायरस बचना भी तो है। और यहाँ पर दोस्तों अपडेट देख रहे होंगे कि लॉकडाउन में श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की मदद देगी दिल्ली सरकार। जी हाँ, अच्छी बात है कि यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं गरीबों को। उसके बाद देखिए अगली अपडेट की लॉकडाउन का खौफ जारी है। ठीक है, जारी है मजदूरों का पलायन, बिना जांच घर पहुंचे हजारों। जी हाँ गाइस, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। बिना जांच के लोग अब निकल रहे हैं। पिछली बार ठीक ठाक था थोड़ा बहुत, लेकिन वो था ना, पिछली बार अचानक से लॉकडाउन लगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन तो सही लग रहा है, लेकिन जांच भी होनी जरूरी है। उसके बाद अगली अपडेट जरा देखिए, मुंबई से भी बुरा हाल हुआ दिल्ली का। मतलब कोरोना की चपेट में हर तीसरा आदमी है दिल्ली में। तो गाइस इतनी खतरनाक अपडेट, तो बच के रहिएगा आप लोग भी। और देखिए एक और अपडेट, कल मोदी जी ने क्या कहा, टीका और रोजगार साथ चलेंगे, राज्य भी लॉकडाउन लगाने से बचे, ऐसा पीएम मोदी जी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि पिछली बार याद होगा आप लोगों को, संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया था रातों रात। तो ये अपडेट है आपके सामने। तो फिलहाल के लिए गाइस, अगर आप लोग अपने रिलेशन में या कहीं बात करते होंगे फोन पर तो पूछते होंगे, तो हर जगह आस पड़ोस में कोई ना कोई बीमार चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कितने ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। पिछली बार इतनी बीमारी नहीं थी। अब चलिए दोस्तों हम बात करेंगे, समय से अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई तो छात्रों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कब तक मौका मिलेगा, अगस्त तक मौका मिलेगा, सितंबर अक्टूबर तक मिलेगा। लेकिन अब ये कहिए कि गाइस हम दिसंबर में जाके कहीं और एडमिशन लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिलहाल जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के आसार है ना गाइस, देखिए अभी यूपी बोर्ड की भी हमारी परीक्षा हुई नहीं है। तो अगर कोरोना वायरस कम होगा ना, तो पहले आपको बता दें, सबसे पहले गाइस इस समय सरकारें लगी पड़ी हैं कि कैसे न कैसे यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा करा ली जाए। ठीक है, इनका मतलब मेन टारगेट 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जहां पर लाखों लाखों छात्र होते हैं। डीएलएड की परीक्षा में भी लाखों छात्र हैं, लेकिन उतना दोस्तों ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता। तो सरकार की पहली प्राथमिकता होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। जब यूपी बोर्ड का पेपर खत्म होगा तो गाइस हो सकता है कि उसके बाद हमारा डीएलएड का नंबर लगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल के लिए 20 मई तक स्थगित हैं। मतलब 20 मई तक यूपी बोर्ड की कोई भी पेपर नहीं होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों यूपी बोर्ड का पेपर जून के फर्स्ट वीक में शुरू होता है, या जैसे भी होता है। ठीक है, जून में पेपर शुरू हो जाता है और जून में खत्म होता है। तो मतलब फिर उसके बाद जब डीएलएड का पेपर आएगा तो जुलाई से पहले आसार नहीं लग रहे हैं, या जून के लास्ट में जा सकते हैं, जून या जुलाई। और उसके बाद रिजल्ट आने में 2 महीना का समय कम से कम लगता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा देरी होगी। बाकी बैक पेपर परीक्षा की तारीख, बैक पेपर को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस है आज की डेट में, क्योंकि 2020 का नया बैच नहीं है, हमने काफी बार आपको बताया है। तो समझिए, जब 2020 का नहीं तो दोस्तों सवाल यहाँ पर ये है सभी छात्रों के मन में कि आखिर कौन से सेमेस्टर का बैक पेपर होगा। क्या फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर होगा, कि सेकेंड सेमेस्टर का होगा, कि फोर्थ सेमेस्टर का। थर्ड का तो पेपर होगा भाई, थर्ड के साथ बैक पेपर वाले बैठ जाएंगे, उनके लिए दिक्कत नहीं है। बाकी इन 3 सेमेस्टर में, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में, कौन से बच्चों को मौका दिया जाएगा। देखिए बैक पेपर नहीं होगा तो जितने बच्चों की बैक लगी, भले उनका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गया हो, वो नई भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। नई भर्ती में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आपको मौका चाहिए, तो आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और लास्ट टाइम में आपकी कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। बैक लगी है, बैक पेपर देकर उसको क्लियर कर लीजिए, नई भर्ती में आपको मौका मिलेगा। तो गाइस हमने खुशखबरी आपके सामने रख दी कि भैया आप लोगों को फ्री में वैक्सीन मिलेगी, तो अच्छी बात है, परेशान मत होइएगा। और जरा इस अपडेट को देखिए। अपडेट है नई दिल्ली से, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी 10वीं बोर्ड परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। ये परीक्षाएं 4 मई से होनी थी। 12वीं की परीक्षाएं दोस्तों 16 अप्रैल को जारी सर्कुलर के मुताबिक ही ऑफलाइन मोड में होगी। इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। 10वीं के परिणाम के लिए मानदंड की जानकारी बाद में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 10वीं का पेपर तो नहीं होगा, लेकिन 12वीं का पेपर होगा। एनटीए का दोस्तों क्या मैटर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट 2021 स्थगित कर दी है। कोरोना के बीच अभ्यर्थियों और परीक्षा आयोजन में जुटे स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। परीक्षा की तारीख 15 दिन पहले अभ्यर्थियों को नए शेड्यूल की जानकारी दे दी जाएगी। वैसे दोस्तों डीएलएड में भी होगा, कम से कम 15 दिन पहले आप लोग को जानकारी मिलेगी परीक्षा की,
ठीक है। अब आज की डेट में फिलहाल पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है, सीधे आपका पेपर ही होगा। तो जितने बच्चे डीएलएड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। परीक्षा के लिए गाइस आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जब भी दोस्तों परीक्षा की डेट शीट या जो भी ऐलान होगा उस अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। तो गाइस आप लोग परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहिए, अफवाहों से बचिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस समय वही है कि अगर आप घर से बाहर निकले तो बिना मास्क के निकलने के सोचे बिना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इस बार दोस्तों जो कोरोना के शिकार हो रहे हैं अधिकतर बच्चे युवा हैं। ठीक है गाइस, तो पिछली बार ये मत सोचिएगा कि हम 18 साल के हैं 20 साल के हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। बच के रहिएगा। बाकी इस अपडेट को देखिए। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार प्रवासी दिहाड़ी और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के रहने खाने और उनके अन्य जरूरतों को पूरा करेगी। इस बारे में मंगलवार को दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने न्यायालय को बताया कि इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5,500 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि वह श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने और उनके कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पीठ को बताया कि लॉकडाउन में श्रमिकों के रहने, खाने पीने, कपड़े व दवा इत्यादि की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने न्यायालय को बताया कि प्रधान सचिव या गृह की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया है जो श्रमिकों के सभी जरूरतों के लिए काम करेंगे। तो गैस ये अच्छी बात है, चलिए दिल्ली में कुछ बढ़िया हो रहा है। उसके बाद दोस्तों कोरोना के केसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, देश में 3 लाख के करीब केसेस आ गए। और इसके बाद दोस्तों देखिए यूपी सरकार ने एक नोटिस जारी किया लॉकडाउन को लेकर। तो आप लोग भी गाइस बच के रहिएगा। देखिए याद रखिए इस बात को, प्रत्येक शहर प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार दोस्तों आपसे 1,000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार अधिकतम 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाए। तो गैस ये बड़ी अपडेट है। उसके बाद वर्तमान कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण रोकथाम के संबंध में प्रदेश के समस्त जनपदों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8 बजे से लेकर प्रातः 7 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की जाए, मतलब कर्फ्यू दोस्तों एक तरह से। उसके बाद अगली अपडेट, कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाने हेतु जन सामान्य को प्रेरित किया जाए। तो गैस ये सारी अपडेट्स हैं, बच के रहिएगा तो बढ़िया है। और दिक्कतें गैस ज़्यादा हो सकती है तो आप लोग थोड़ी सी सावधानी बरतिए। कोरोना का इस बार जो माहौल है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बाकी डीएलएड परीक्षा को लेकर दोस्तों क्या अपडेट, इसको समझिए पहले कि जिस हिसाब से परीक्षा की तैयारी चल रही है, इन केस कोरोना के केसेस कम होते हैं आगे चलकर, तो पहले सरकार ये देखेगी कि उनका यूपी बोर्ड का पेपर कैसे हो। ठीक है, तो इतनी जल्दी गाइस आपको सेंटर नहीं हो सकता कि अलॉट हो जाए कि पहले यूपी बोर्ड का पेपर होगा कोरोना के केसेस कम होने पर, उसके बाद डीएलएड की परीक्षा। आपका सवाल था कि सरकार ने तो कहा है कि भाई पेपर हो सकता है आपका आईडी कार्ड मतलब कर्फ्यू पास माना जाएगा, लेकिन गाइस हमने फिर से क्लियर किया कि जो पहले से निर्धारित पेपर थे उनके लिए ये बात है। अब ये नहीं कि आज की डेट में पीएनपी घोषणा कर दे आज की डेट में 3 लाख केस आ रहे हैं तो ये बोल दे कि भैया एक हफ्ते बाद पेपर होगा या मई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में ये पेपर कराएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। जब कोरोना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है तो पीएनपी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। और पहली बात तो टीचर ही नहीं आएंगे नौकरी करने। ठीक है, जो सोचिए गाइस कि यूटा की अपडेट आ गई थी कि वो चुनाव तक की, मतलब अगर उनकी तबीयत खराब है तो चुनाव ड्यूटी में ना जाए, तो गाइस वो क्या डीएलएड की परीक्षा पेपर में आएंगे? अपनी जान दांव पर तो लगाएंगे नहीं। तो ये सब बातें हैं। तो आप लोग परीक्षा की बढ़िया से बढ़िया तैयारी करिए, समय है, पर्याप्त समय है। और उसके बाद यूपी टेट का जो पेपर हमारा जुलाई में था वो तो उम्मीद है कि वो ना टले। तब तक हो सकता है कि केसेस कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि देखिए अगले महीने से वैक्सीन लगनी शुरू होगी। तो सिंपल सी बात है गाइस, 1 से 1.5 महीने में लगभग ये मामला कंट्रोल में आ सकता है। फिलहाल 3 लाख केसेस है। देखिए जितने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा लोगों की जान जाएगी, इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए। मिलेंगे एक और वीडियो में। बाकी स्कूटनी का रिजल्ट कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमने लिंक दिया है, जैसे ही दोस्तों रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट होगा आप डाउनलोड कर पाएंगे। 70,000 से ज्यादा बच्चे इंतजार में है स्कूटनी रिजल्ट के। क्योंकि अगर प्रमोट की दोस्तों कोई बात आई तो अगर आप स्कूटनी में पास हो गए तो गाइस अगर आपका सेमेस्टर क्लियर हुआ तो डेफिनेटली आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे। लेकिन अगर आप फेल हैं, प्रमोट का नियम बन गया तो फेल बच्चों को प्रमोट ये नहीं करेंगे, याद रखिएगा। कोई भी मतलब अगर आपको कुछ भी कह दे नहीं यार फेल वाले भी इस बार प्रमोट होंगे, तो वो आपके साथ धोखा होगा। 18 बैच के छात्रों ने कितनी लाठियां खाई याद होगा आपको पिछले साल।
मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।